जिन हालात में मियाँ साहब ने ये इलेक्शन लड़ा, हमाद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और मेरे क्योंकि चचा थे तो मैं उनसे पूछता था कि जी आप इस उम्र में अभी इलेक्शन लड़ के आए हैं तो क्या ख्याल है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि 82 साल की उम्र में मुझे क्या शौक़ था एमएनए बनने का। मैंने एमएनए भी बन के देख लिया, मेयर भी बना रहा, पंजाब का गवर्नर भी रहा। मुझे तो मरवाया इस हुकूमत ने और इस दौर ने जिन्होंने मेरे बेटे पे जुल्म किया और मुझे मजबूरन इस उम्र में लड़खड़ाते हुए इलेक्शन लड़ना पड़ा। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आज रिवायत के मुताबिक मियां अज़हर साहब की याद में अच्छे कलमात सारे दोस्त कह रहे थे, तो उसके बीच में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, वज़ीर इत्तलाआत ने जब ये दूसरी बात बीच में छेड़ी, हालांकि अता तारड़ साहब ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी बाद में एक बात की जब इन्होंने मिसालें दी पिछले दौर की। मैं एक बात की तरफ आपका, मेरे चचा थे, अभी बजट सेशन में वो मेरे अपार्टमेंट में मेरे साथ रह कर गए। उनके जनाजे वाले दिन उनके ड्राइवर ने मेरे अपार्टमेंट की, पार्लियामेंट लॉज की स्पेयर कीज़ जो उनके पास थी वो मुझे दी। आपको याद होगा आपके पास आते थे अपार्टमेंट लॉज अलॉट करवाने के लिए, वो लेट हो गए और उनको लॉज अलॉट नहीं हुई थी, तो मेरे साथ ही थे लास्ट जब वो इस्लामाबाद आए। जब अडियाला गए उनके सर पे चोट लगी, तब उनको अस्पताल भी मैं ही लेकर गया। तो मेरी बहुत कुर्बत थी, उनकी बेगम ने, उनकी बेटियों ने मेरी ड्यूटी लगाई थी और मैं अपने बाप की तरह उनका हाथ पकड़ के उनको रोज़ाना असेंबली में लाता था और उनके साथ ही जाता था। दोपहर का खाना उनके साथ खाता था, रात का खाना उनके साथ खाता था। इस मौके पर इन हालात में जब हम दुख में हैं और यहाँ पे सियासत की बात हो तो तकलीफ देह होती है। हमें एहसास करना चाहिए कुछ रिवायात का। अता तारड़ साहब उनके घर भी गए अफसोस करने। उसके बाद अभी शहरियार अफरीदी साहब मेरे भाई ने इनको यहाँ से इशारा भी किया कि आज के दिन कम अज़ कम आप कुछ लिहाज रखें। जनाब स्पीकर, ये आगे जितनी तस्वीरें लगी हुई हैं, जितनी मर्जी यहाँ तकारीर हों, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी पिछले दौर की मिसालें दी और उन्होंने कहा पीटीआई वाले समझते नहीं। हम समझते हैं कि हमें शायद ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था और मुश्किल में नहीं डालना चाहिए था, तक ना इनको इलेक्शन लड़ना पड़ता, ना बाद में फॉर्म 47 बनाने पड़ते, ना मैंडेट पे डाका मारना पड़ता, ऐसी किसी तकलीफ से गुजरना ही ना पड़ता। और ये बातें करके बात वहीं आ जाएगी, फिर मैंने खराब हो जाएगा। बात का जवाब दूंगा।